नमस्कार दोस्तों। आज का विषय है एलआईसी का नया टर्म इंश्योरेंस प्लान के बारे में, जिसे एलआईसी ने 6 अगस्त 2024 को मार्केट में लाया है। इस नए टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का नाम है युवा टर्म और इसका टेबल नंबर है 875। इस वीडियो में हम पहले जानेंगे इस के कंपनी और इस प्रोडक्ट के इम्पॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। उसके बाद बात करेंगे पॉलिसी को लेने के लिए आवश्यक मापदंड और उसकी शर्तों के बारे में। साथ ही में हम जानेंगे इस प्लान में क्या क्या ऑप्शन उपलब्ध है। इसके बाद पॉलिसी को एग्जाम्पल से समझेंगे और साथ ही साथ इसके प्रीमियम को भी देखेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ। दोस्तों, एलआईसी इंडिया की नंबर 1 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है और इसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी बहुत अच्छा है। रेशियो के मामले में नंबर 1 पर रही है और कभी कभी 2 नंबर पर रही है। यदि कुछ वर्षों का एवरेज निकालें तो एलआईसी नंबर 1 पर ही है और रहेगा। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के फीचर्स के बारे में। पहले बात करते हैं पॉलिसी पीरियड के बारे में। इस प्लान में आप 15 साल से लेकर 40 वर्ष तक पॉलिसी पीरियड अपनी ज़रूरत के अनुसार ले सकते हैं। यह प्लान आपको 75 वर्ष पूरे होने तक कवरेज का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। फ्लेक्सिबल इन प्रीमियम पेइंग टर्म। इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रीमियम पेमेंट के 4 ऑप्शन उपलब्ध है। आप प्रीमियम को एक बार में भर सकते हैं, अर्थात सिंगल प्रीमियम, या प्रीमियम को सिर्फ 10 साल भरें या फिर 15 साल में भरें, यानी कि लिमिट प्रीमियम, या पूरे पॉलिसी पीरियड के दौरान प्रीमियम भरने का ऑप्शन चुन सकते हैं, यानी कि रेगुलर प्रीमियम। आपको जो भी ऑप्शन अपने लिए सूटेबल लगे आप उस ऑप्शन का चुनाव अपने लिए कर सकते हैं। इस पॉलिसी के अंतर्गत आप चाहें तो लेवल सम इंश्योर का ऑप्शन चूज कर सकते हैं या चाहे तो इंक्रीजिंग सम इंश्योर का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसकी डिटेल में चर्चा मैं आगे करूंगा। अब बात करते हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए आवश्यक मापदंड और उसकी शर्त के बारे में। इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एज एट एंट्री 18 वर्ष। इस पॉलिसी को लेने के लिए मैक्सिमम एज एट एंट्री 45 वर्ष है। मिनिमम पॉलिसी टर्म 15 वर्ष का है और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 40 वर्ष का है। मैक्सिमम एट एज मैच्योरिटी 75 वर्ष का है। मिनिमम प्रीमियम पेइंग 10 वर्ष का है और मैक्सिमम प्रीमियम पेइंग टर्म पॉलिसी टर्म के बराबर है। मिनिमम समय शॉर्ट 50 लाख रुपए का है और मैक्सिमम समय शॉर्ट 5 करोड़ का है। इस पॉलिसी के अंतर्गत सम इंश्योर्ड चुनने के आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें से किसी एक का चुनाव पॉलिसी लेते समय करना होता है। इसे अच्छे से समझ लें, क्योंकि एक बार आपने जो ऑप्शन चूज कर लिया उसको बाद में चेंज नहीं कर सकते। पहला ऑप्शन है लेवल सम इंश्योर्ड का। इसके अंतर्गत आप जितने समय शॉर्ट की पॉलिसी लेते हैं वही समय शॉर्ट पूरे पॉलिसी पीरियड बना रहता है। और दूसरा अपना ऑप्शन है इंक्रीजिंग समय शॉर्ट का। इस ऑप्शन में पॉलिसी लेते समय आप जितने समय शॉर्ट लेते हैं वह पहले 5 साल तक वही समय शॉर्ट बना रहेगा। 6वें साल से हर साल 10% बढ़ने लगेगा और अगले 10 साल तक बढ़ता रहेगा जब तक समय शॉर्ट दोगुना ना हो जाए। जब दोगुना हो जाता है तो यह बढ़ना बंद हो जाता है। यानी कि किसी ने अगर 1 करोड़ का समय शॉर्ट की पॉलिसी इंक्रीजिंग समय शॉर्ट के ऑप्शन के साथ 30 वर्ष की पॉलिसी पीरियड के लिए लिया तो पहले साल से लेकर 5 साल तक समय शॉर्ट 1 करोड़ रहेगा। 6वें साल या 10% से बढ़कर 1 करोड़ 10 लाख हो जाएगा। 7वें साल 1 करोड़ 20 लाख। इसी तरह 15वें साल समय शॉर्ट 2 करोड़ हो जाएगा। इसके बाद समय शॉर्ट बढ़ना बंद हो जाएगा, मतलब 15वें साल से लेकर 30 साल तक समय शॉर्ट 2 करोड़ बना रहेगा। अब बात करते हैं क्लेम पेमेंट के ऑप्शन के बारे में। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते हैं। इसे आप ज़रूर समझ लें और सोच समझकर ही इसका चुनाव करें। पहले ऑप्शन है रेगुलर पेमेंट। इसके अंतर्गत बीमा धारक को पॉलिसी के अंतर्गत जो भी समय शॉर्ट होता है डेथ के केस में नॉमिनी को
समय डेथ के समय पेमेंट हो जाती है, मतलब पूरा पैसा नॉमिनी को एक साथ मिल जाता है। दूसरा ऑप्शन है इंस्टॉलमेंट के अंतर्गत नॉमिनी को डेथ बेनिफिट एक साथ नहीं मिलता है, बल्कि 5 साल, 10 साल, 15 साल तक इंस्टॉलमेंट में मिलता है। इसका चुनाव बीमाधारक पॉलिसी पीरियड के दौरान कभी भी कर सकते हैं। इसके अंतर्गत बेनिफिट का भुगतान मंथली हो सकता है, यानी कि हर महीने हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है या ईयरली हो सकता है। आप अपनी आवश्यकता अनुसार मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली ले सकते हैं। अब इस बात को समझते हैं कि आपको अपने लिए कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए। आमतौर पर लोग वन टाइम सेटलमेंट का चुनाव करते हैं। यह मेरा मानना है कि इसका चुनाव आप अपने जीवन साथी की फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग के अनुसार करें। यदि आपके जीवन साथी पैसे को संभालने में सक्षम है तो आप वन टाइम सेटलमेंट लें, और यदि आपका जीवन साथी पैसे को खर्च करने में, लेकिन यदि सारे इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हैं, ये बेसिक खर्च के अलावा आपके जीवन साथी को इन्वेस्टमेंट की कुछ विशेष जानकारी नहीं है, तो आप इंस्टॉलमेंट वाले ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं। क्योंकि यदि पूरा पैसा एक साथ मिलेगा तो हो सकता है कोई उन्हें बेवकूफ़ बना करके पैसा ले जाए, या अपना दुखड़ा रो करके पैसा ले जाए, या कोई चीट करके पैसा ले जाए, या हो सकता है कुछ गलत इन्वेस्टमेंट हो जाए, या पैसे गलत जगह पे खर्च हो जाए। लेकिन यदि इन्हें इंस्टॉलमेंट में पेमेंट मिलेगा तो ऐसा होने के बाद भी नुकसान बहुत कम होगा और 2 सालों में समझ आ जाएगी। इस पॉलिसी के अंतर्गत स्मोकर और नॉन स्मोकर के लिए अलग अलग प्रीमियम है। यदि आप तंबाकू का सेवन नहीं करते हैं तो आपका प्रीमियम कम होगा, यदि आप तंबाकू का सेवन करते हैं तो आपका प्रीमियम ज़्यादा होगा। और महिलाओं के लिए इस पॉलिसी प्रीमियम में एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि सारे लोगों को यह कन्फ्यूजन होता है कि उन्हें टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ज़रूर लेना चाहिए। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के ऑप्शन वाइज प्रीमियम के बारे में। इसके लिए समय शॉर्ट 50 लाख कंसीडर किया है और पॉलिसी पीरियड 20 साल लिया है। नॉन स्मोकर मेल के लिए यानी कि ऑप्शन 1 के लेवल समय शॉर्ट के प्रीमियम के 4 ऑप्शन का प्रीमियम क्या होगा आप इस टेबल में देख सकते हैं। यदि एज 20 ईयर्स है तो 20 ईयर्स के पॉलिसी टर्म के लिए रेगुलर प्रीमियम 50 लाख का 5,250। यदि 10 साल प्रीमियम भरने का ऑप्शन चुनते हैं तो 66,000 है। यदि सिंगल प्रीमियम भरना चाहते हैं तो उसका प्रीमियम 4,430 रुपया है। इसी प्रकार 30 साल की एज और 40 साल की एज का प्रीमियम यहाँ देख सकते हैं। यह सभी प्रीमियम बिफोर टैक्स है। अब बात करते हैं ऑप्शन 2 का, यानी कि इंक्रीजिंग समय शॉर्ट का। उसी तरीके से ऑप्शन 2 यानी कि इंक्रीजिंग समय शॉर्ट के ऑप्शन का प्रीमियम यहाँ देख सकते हैं। यह प्रीमियम इस समय शॉर्ट और सेम पॉलिसी पीरियड के लिए। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी काम की लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित ज़रूर करें। और सबसे महत्वपूर्ण, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और जुड़ जाएं हमारे साथ मुन्ना यादव LIC एडवाइज़र के साथ जानकारी के लिए। और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ऑल सेलेक्ट कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं वह तुरंत आप तक पहुंच जाए। यदि आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। और अंत में अपनी कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।